हॉलीवुड सेरा स्क्रीन प्रेजेंटिंग नर्व। कहानी की शुरुआत स्टेटन आइलैंड के हाई स्कूल में पढ़ने वाली वीनस नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है, जिसे अभी अभी कैलिफोर्निया के आर्ट्स इंस्टीट्यूट से मेल आया होता है। मेल में उसको याद दिलाया जाता है कि एडमिशन में बस 2 ही दिन बचे हैं। वीनस भी अपने घर से दूर जाना चाहती है, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती है, इसीलिए वो इस देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट कैलाट से ग्रेजुएशन करना चाहती है। दरअसल उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक होता है, मगर जब से उसके भाई माइक की मौत हुई है तब से वीनस की प्रायोरिटी बदल चुकी है। अब वो यहीं रहकर घर के कामों में अपनी मॉम का हाथ बटाने का फैसला करती है। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपना मन मार के कलाट के इनविटेशन को मना करने का फैसला करती है। वीनस कहीं ना कहीं बाहर जाने वाली बात को लेकर अपनी मॉम से भी डर रही होती है, क्योंकि वो किस मुंह से अपनी मॉम को बताएगी कि भाई की मौत के बावजूद भी मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन वीनस जब तक इस लेटर का जवाब देती उससे पहले ही उसके सामने एक फेसबुक नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्कूल का सबसे हॉट लड़का जेपी ने उसको एक पोस्ट में टैग करते हुए सबको प्रैक्टिस गेम देखने के लिए बुलाया। वीनस इस पोस्ट को लाइक करने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसकी दोस्त सिडनी का कॉल आता है। सिडनी उसको जेपी का नाम लेकर चिढ़ाने लगती है, जिस पर वीनस थोड़ा शर्मा जाती है। इन्हीं बातों के बीच में सिडनी एक्साइटेड होकर वीनस को नर्व के बारे में बताने लगती है, लेकिन वीनस उससे पूछती है कि ये नर्व क्या चीज है, जिस पर सिडनी उसे एक लिंक शेयर करके उसे देखने के लिए कहती है। उस लिंक पर क्लिक करते ही वीनस के सामने एक वीडियो चालू हो जाता है, जिसमें उसको पता चलता है कि नर्व एक 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग गेम है, जहां कोई भी क्रेजी डेयर करके पैसे जीत सकता है। इस गेम में आप या तो एक वॉचर बनकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पे करना होगा, या फिर आप एक प्लेयर बनके डेयर को कंप्लीट करके प्राइज मनी जीत सकते हो। लेकिन वीनस इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेती है। ब्रेकफास्ट के समय वीनस अपनी मॉम से फ्यूचर प्लान्स को लेकर बात करती है। उसकी मॉम उसे स्टेटन के किसी एक कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए कहती है। दरअसल अभी उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ठीक नहीं होता। दोपहर के समय कॉलेज मैगजीन्स के लिए प्रैक्टिस गेम के दौरान वीनस जेपी के साथ कुछ और प्लेयर्स की फोटो क्लिक करती है। वहीं हम सिडनी को देखते हैं, जो नर्व के वॉचर्स को उसे सपोर्ट करने के लिए कहती है। चीयरलीडिंग के दौरान सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद सिडनी कुछ ऐसा करती है जिससे सबकी आंखें फटी रह जाती है। सिडनी अचानक से अपने स्कर्ट को ऊपर करके सबको दिखाती है, जिसको देखकर क्राउड पागल हो जाता है। यहाँ वीनस को पता चलता है कि उसकी दोस्त भी नर्व गेम की एक प्लेयर है और स्कर्ट को ऊपर करना ही उसका एक डेयर था। सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम एक वीडियो को देखते हैं, जहाँ कई सारे यंगस्टर्स नर्व गेम के लिए खुद को एनरोल कर रहे होते हैं। सिडनी काफी खुश है, क्योंकि नर्व के डेयर करके वो काफी अच्छा पैसा कमा रही होती है। लेकिन वीनस उसको बताती है कि उसके ऐसा करने की वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही वो समझती है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिडनी इसका विरोध करती है और कहती है कि तुम ये सब नहीं समझोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखने वाले इंसान हो। इस बात से वीनस को काफी बुरा लगता है और इसीलिए वो अपने घर पहुंचते ही खुद को एक प्लेयर के रूप में नर्व गेम में एनरोल कर देती है। एनरोल करते ही एक रोबोटिक एक्सप्लेनेशन उसके सामने चलने लगती है, जिसमें गेम के 3 रूल को समझाया होता है। रूल नंबर 1, हर खिलाड़ी को अपने डेयर को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना होगा। रूल नंबर 2, अगर कोई भी प्लेयर अपना डेयर करने में फेल हो जाता है या मना कर देता है तो वो सीधा गेम से बाहर हो जाएगा। और रूल नंबर 3, स्निचेस गेट स्टिचेस। ये रूल प्लेयर्स को काफी स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि अगर किसी ने भी इस गेम के बारे में किसी अथॉरिटी यानी पुलिस या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को बताया तो इसके बदले में उसको सजा मिलेगी। जल्द ही वीनस अपना पहला डेयर एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके मुताबिक उसे एक रेस्टोरेंट जाना होगा। अब वहाँ जाने से पहले वीनस अपने दोस्त टॉमी को अपने साथ ले लेती है। टॉमी वीनस का बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो सच में उसकी केयर करता है। नर्व गेम के बारे में पता चलते ही टॉमी उसको समझाता है कि ये गेम बहुत डेंजरस है, इससे कई लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन वीनस कहती है कि अगर ऐसा होता तो सरकार ने अब तक इसको बंद कर दिया होता। मगर टॉमी उसको बताता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति इस गेम से जुड़ता है तो वो खुद एक नया सर्वर बन जाता है। कुछ समय बाद वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां डेयर के मुताबिक उसे किसी अनजान व्यक्ति को 5 सेकंड के लिए किस करना होगा। टॉमी उसको बहुत समझाता है, लेकिन वीनस उसको इग्नोर करके इयान नाम के एक लड़के के पास पहुंचती है। इयान एक बुक पढ़ रहा होता है। वीनस उससे बुक के बारे में पूछती है, मगर जैसे ही वो बताना चालू करता है वीनस उसको एक सरप्राइज किस दे देती है।
टॉमी लगातार वीनस के कैमरे में सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है। डेयर खत्म करते ही वीनस के अकाउंट में $100 आ जाते हैं, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वीनस टॉमी से बात कर ही रही होती है कि तभी इयान डिनर के बीच में गाते हुए डांस करने लगता है, जिससे वीनस समझ जाती है कि इयान भी नर्व का ही प्लेयर है। इस बार इयान वीनस को अप्रोच करता है और उससे बातें करने लगता है। थोड़े समय बाद दोनों अपने अपने रास्ते वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इयान को नया डेयर मिलता है, जिसके अनुसार उसे वीनस को अपने साथ सिटी की तरफ ले जाना होगा। इयान वीनस से पूछता है। शुरू में तो वीनस थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जल्दी मान जाती है। दरअसल उस किस के बाद से नर्व के वॉचर्स इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं। सिटी पहुंचकर वीनस अपने घर के लिए निकलने लगती है और वहीं इयान पास ही के एक फैशन शोरूम में चला जाता है। ठीक उसी समय वीनस को उसका नया डेयर मिलता है, जिसके मुताबिक उसे उसी फैशन शोरूम में जाना होगा जिसमें इयान गया है। उसमें जाकर एक ड्रेस को ट्राई करना होगा। वीनस को डेयर इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो भी उसी शोरूम में चली जाती है। वीनस को जो ड्रेस पसंद आती है वो असल में काफी महंगी होती है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उसको पहन लेती है। पर तभी अचानक से उसके मोबाइल का टाइमर बंद हो जाता है, जिससे उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि उसका डेयर कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। तभी सेम डेयर के चलते इयान एक शानदार सा सूट पहनकर वीनस के सामने आ जाता है। तभी वहां पर टाय नाम का एक नर्व प्लेयर आ जाता है, जिसे नर्व के वॉचर के द्वारा इयान और वीनस के नए कपड़े जो उन्होंने पहने हुए हैं उन्हें चुराने का डेयर मिलता है। टाय उन दोनों से कपड़े लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ उसका डेयर कंप्लीट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मजबूरी में वीनस और इयान को अंडरगारमेंट्स में शोरूम से बाहर भागना पड़ता है, लेकिन इतनी बहादुरी के लिए दोनों को एक गिफ्ट बैग मिलता है, जिसमें वही महंगे कपड़े होते हैं जिसे उन्होंने अभी अंदर ट्राई किया था। इसी दौरान वीनस की गेम में बड़ी इन्वॉल्वमेंट को देखकर टॉमी काफी परेशान हो रहा होता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कैसे न कैसे अपने दोस्त को इस गेम से बचाकर ही रहेगा। इसके लिए टॉमी अपने हैकर दोस्त से इयान के बारे में जानकारी निकालने के लिए मदद मांगता है। थोड़ी खोजबीन के बाद उनको पता चलता है कि इयान इस गेम को पहली बार नहीं खेल रहा है, बल्कि वो इस गेम का एक लेजेंडरी प्लेयर है। इसी बीच वीनस को एक बार फिर से इयान के साथ डेयर मिलता है, जिसमें इयान को कुछ बीच शहर में 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से बाइक को चलाना होगा। सुनने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस डेयर के दौरान इयान को अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और वीनस उसको डायरेक्शन बताएगी। ये सुनते वीनस इसके लिए मना कर देती है, लेकिन इयान के समझाने पर वो फाइनली मान ही जाती है। शुरू में उन्हें काफी मुश्किल होती है। ऑलमोस्ट वो लोग एक टैक्सी से टकराने वाले होते हैं, मगर जल्द ही वीनस खुद को संभालती है और इयान के पास आकर बैठ जाती है। अब जिस तरफ भी उन्हें जाना होता है, वीनस अपनी बॉडी को उस तरफ टिल्ट कर देती है। इस वजह से दोनों समय से पहले अपना डेयर खत्म करके इस डेयर को जीत जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीनस इयान से नर्व में पार्टिसिपेट करने का रीजन पूछती है, लेकिन इयान अजीब सा रीजन देते हुए कहता है कि वो ये सब अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए कर रहा है। ठीक उसी समय वीनस को सिडनी का कॉल आता है, मगर वीनस उस कॉल को इग्नोर करके सिडनी के बारे में भला बुरा बोलने लगती है। लेकिन वीनस ये बात भूल गई थी कि वॉचर्स के कैमरे सभी तरफ हैं। ये सब चीज सिडनी एक स्क्रीन पर देख रही होती है। ये सुन सिडनी गुस्से से पागल हो जाती है और गुस्से में आकर एक चैलेंजिंग डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके मुताबिक उसको 2 बिल्डिंग्स के बीच में सीढ़ी की मदद से जाना होगा। मगर जल्द ही सिडनी को समझ आ जाता है कि उसने पंगा ले लिया है। वहीं दूसरी ओर टाई एक के बाद एक डेयर को कंप्लीट कर रहा होता है और जल्द ही वो टॉप स्पॉट गेन कर लेता है। जल्दी इयान और वीनस नर्व प्लेस की पार्टी में पहुंचते हैं, जहां सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। वीनस सिडनी के बारे में पूछती है, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों से उसको पता चलता है कि उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया गया है। अब उससे मिलने के लिए वीनस उसे खोजना चालू कर देती है। थोड़ी ही देर में वीनस सिडनी को एक रूम में जेपी के साथ इंटीमेट होता देखती है। दोनों में काफी आर्गुमेंट होता है। सिडनी वीनस को काफी भला बुरा कहती है। उसी समय वीनस के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे वही डेयर मिलता है जो सिडनी पूरा नहीं कर पाई थी। गुस्साई वीनस उस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो सरप्राइजिंगली उसको कंप्लीट भी कर देती है, जिस वजह से उसकी रैंक बढ़कर नंबर 1 पर आ जाती है। लेकिन वीनस की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि टॉमी पार्टी में आकर उसको बताता है कि इयान कोई अनाड़ी नहीं है, बल्कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तुम्हारे और सिडनी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना ही उसका असली डेयर है। ये सुनकर तो वीनस का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि अब तक वो भी उसको पसंद करने लगी थी। गुस्साई वीनस पार्टी से बाहर निकल जाती है। ये देख इयान भी उसके पीछे चला जाता है। इयान जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है, वैसे ही टाई आकर उनको रिकॉर्ड करने लगता है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पर अच्छे से बात नहीं कर पाते। जल्द ही एक लिफ्ट के पास आकर वीनस इयान से पूछती है
कि क्यों तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, जिस पर इयान उसको कहता है कि अभी मैं तुमको समझा नहीं पाऊंगा, जिस वजह से वीनस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो पास में मौजूद पुलिस वाले को जाकर नर्व के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि आजकल के टीनेजर का ये सब लगा ही रहता है। वो पुलिस वाले से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ वीनस को पता चलता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की वजह से सजा के रूप में उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। आगे उसकी मॉम पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। वीनस हड़बड़ाते हुए कहती है कि मॉम मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, और ये कहकर वो जल्दबाजी में अपना फोन रख देती है। अब जैसे ही वो पुलिस वाले से थोड़ा दूर जाती है, वैसे ही टाइप पीछे से आकर उसको बेहोश कर देता है। वीनस की आंखें एक कंटेनर में खुलती है, जिसकी दीवार पर स्निचेस गेट स्टिचेस लिखा होता है। तभी उसके सामने पड़ी एक टीवी उसको बताती है कि तुम्हारे सोशल मीडिया का एक्सेस हमारे पास है, यानी कि अब तुम्हारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, और अगर तुम बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें फाइनल राउंड पूरा करना होगा। इसके लिए उसे स्टेटन की फेरी पर जाना होगा, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ छोटी छोटी बोट्स रहती हैं। वहीं नर्व के वॉचर्स तुम्हें फाइनल डेयर को करते हुए देखेंगे। वहीं दूसरी ओर टॉमी लगातार अपने दोस्त के साथ नर्व के सर्वर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो कैसे भी करके अपनी दोस्त को बचा सके। अगले सीन में वीनस फेरी के यहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ एक मास्क मैन उसे एक गन लाकर देता है। फाइनल डेयर के रूप में उसे एक बंदे को शूट करना होगा। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इयान ही है। सरप्राइजिंगली इयान को भी सेम डेयर मिलता है। इस फाइनल डेयर के मुताबिक जो पहले गोली चलाएगा वो जीत जाएगा। इयान खुद को वीनस का गुनहगार मानता है, इसीलिए वो अपनी गन नीचे कर लेता है और वीनस से कहता है कि तुम मुझको शूट कर दो, लेकिन वीनस ऐसा नहीं करती है। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी वार्निंग शॉट फायर करके सबके सामने अनाउंस करता है कि ये डेयर मैं पूरा करूंगा। जल्दी वो आदमी अपना मास्क निकालता है और हमको पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मशीन गन केली एके टाई है। वीनस सबको समझाने की कोशिश करती है और इस पागलपन को यहीं रोकने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी आज यहाँ ज्ञान सुनने के मूड में नहीं था। हर कोई एक्शन देखना चाहता है। जल्द ही वीनस की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। वीनस की मॉम टॉमी, सिडनी और हैकर से पूछती है कि सब क्या चल रहा है, जिस बात का उनको कोई भी जवाब नहीं देता है। वीनस की मॉम तीनों को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसको नहीं बताया तो वो अभी पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेगी, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। इसी दौरान टाई वीनस को शूट कर देता है, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। यान उसकी तरफ भागकर उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जल्द ही पूरी फेरी का माहौल बदल जाता है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी टॉमी का हैकर दोस्त जैसे तैसे नर्व के सर्वर में घुसकर सभी लोगों को गेम से बाहर निकलने के लिए कहता है, वरना वो लोग भी इस कत्ल के लिए जिम्मेदार होंगे। जल्दी सभी लोग खुद को बचाने के लिए सर्वर से साइन आउट कर देते हैं। इसी के साथ नर्व गेम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद टाई यान के पास आता है, लेकिन गुस्साया यान गन उठाकर उस पर तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बेवकूफी करता, वीनस उठ खड़ी होती है। इसके साथ हमको पता चलता है कि टाई और वीनस सीक्रेटली एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे और ये सारा मर्डर सीन इन दोनों ने मिलकर ही प्लान किया था, ताकि सभी वॉचर्स डर के मारे अपना अकाउंट डिलीट कर दें, जिससे इस गेम के सभी सर्वर हमेशा के लिए बंद हो जाएं। फाइनल सीन में हम इयान और वीनस को एक साथ देखते हैं, जहां पर इयान पहली बार वीनस को अपना असली नाम बताता है, जो सैम है। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि कोई अभी भी छुप के नर्व के लिए इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम मिलेंगे जरूर, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।